अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं ये रोट जो मुहर्रम में फातिया और न्याज में रखे जाते हैं। और बहुत सारे लोग इन्हें बाहर से ख़रीद के फातिया दिलवाते हैं, तो आज हम इन्हें घर में बनाते हैं और जो बहुत ही अच्छी, बहुत खस्ता बन के तैयार होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनकी रेसिपी कि ये कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम एक मेज़रमेंट के तौर में ले लेंगे एक कटोरी, और इसी मेज़रमेंट से हमें सारा सामान इंग्रेडिएंट लेना है। तो सबसे पहले मैं एक कटोरी इसमें गेहूं का आटा डाल रही हूँ, और आप चाहें तो इसमें, और एक कटोरी मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा। तो आप चाहें तो 2 कटोरी सीधे गेहूं का आटा ले सकते हैं या 2 कटोरी मैदा ले सकते हैं, आपको जिस तरीके से बनाना है। मैं दोनों आटों को मिक्स करके आज बना रही हूँ कि आटे के भी बहुत अच्छे लगते हैं, गेहूं के आटे के जो रोट बनते हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं। तो चलिए अब दूसरी तैयारी करते हैं हम। तो इसके लिए मैंने उसी कटोरी के मेज़रमेंट से 1 कप मैंने सूजी ले ली है, और सूजी को हमें बस हल्का सा रोस्ट करना है, इतना नहीं, कलर इसका हमें चेंज नहीं करना है। बस बिल्कुल मीडियम फ्लेम में चलाते चलाते इसका हल्का सा रोस्ट कर लेना है कि बिल्कुल हल्की हल्की इसकी स्मेल आने लगे रोस्ट होने की। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये रोस्ट हो जाएंगी। और बीच बीच में चलाते जाइएगा इसे, हाथ बिल्कुल नहीं रोकिएगा, नहीं तो ये जल जाएंगी। और देखिए अच्छे से रोस्ट हो चुकी है, तो अब इसे हम साइड में रख लेते हैं। अब एक पैन में हम लेते हैं घी, और 1 चम्मच मैंने इसमें घी लिया है। अब जो हमने सारे मेवे हमें डालना है वो हम रोस्ट करेंगे। तो इसमें मैंने लिया है 7 से 8 मैंने काजू लिए हैं, और 7 से 8 मैंने बादाम लिए हैं। इन्हें बारीक बारीक काट लेंगे, और मीडियम फ्लेम में ही हमें सभी चीज़ों को रोस्ट करना है कि बिल्कुल जले नहीं। जितनी मीडियम फ्लेम में आप रोस्ट करेंगे टेस्ट उतना ही बेहतरीन आएगा रोट का। तो 2 से 3 मिनट इसे हम रोस्ट करेंगे, और फिर अब हम इसमें डाल देंगे ये ग्रेटेड नारियल। कई लोग नारियल का भूरा भी यूज़ करते हैं, लेकिन उससे इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। आप इस तरीके से नारियल को ग्रेटेड करके डालिएगा। तकरीबन 2 कटोरी मैंने इसमें ग्रेटेड नारियल डाला है। 10 से 15 किशमिश हम डाल देंगे। सभी को बिल्कुल मीडियम फ्लेम में हमें रोस्ट करना है अच्छे से। हल्की हल्की खुशबू आने लगे, हमें लगे कि ये मेवे हमारे अच्छे से थोड़े फ्राई हो गए हैं, तो अब हम इसमें मिलाएंगे हाफ़ कटोरी ये तिल। और ये तिल आप ज़रूर ही रोट में डालिएगा, इससे बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छे लगता है खाने में। और साथ में ही मैंने 1/4 कप ये डाल दिया है इसमें पॉपी सीड, जिसे हम खसखस बोलते हैं, ये हम डाल देंगे। इससे ये दोनों चीज़ जो रोट में है ना, बहुत ही लाजमी है, बहुत ही ज़रूरी इंग्रेडिएंट है, तो इसे आप डालना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। कई लोग इसमें भुनी हुई मूंगफली भी डाल देते हैं, लेकिन अभी मैंने उसको स्किप कर दिया है। बस मैंने ये सब मेवे डाले हैं, और अच्छे से हमें इसे 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल मीडियम फ्लेम में रोस्ट करने हैं। जब हल्की हल्की खुशबू आ जाए तो समझ लीजिए सारी चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं। पॉपी शीट को और जो आपकी तिल है बिल्कुल लास्ट में डालिए। चलिए अब गुड़ की चाशनी हम तैयार कर लेते हैं। तो 250 ग्राम्स मैंने ये गुड़ लिया है, इसे हम बॉईल करेंगे, और बस इतना ही हमें पकाना है जब तक कि सारा गुड़ मेल्ट नहीं हो जाता है। हमें ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं करनी है। इसकी जगह आप शक्कर भी ले सकते हैं, शक्कर की चाशनी बना सकते हैं, और या फिर शक्कर का पाउडर आप डायरेक्ट मिक्स कर सकते हैं आटे के साथ। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। सारी चीज़ें ठंडी हो चुकी हैं, तो अब हम आटे में सब चीज़ों को मिलाते हैं। मेवे हम डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे, सूजी ऐड कर देंगे, और साथ में थोड़ा सा इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं थोड़ा सा, मतलब 2-3 पिंच ही इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। और 1 कप मैंने इसमें देसी घी डाला था। और आप तेल बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, वनस्पति तेल, डालडा डाल सकते हैं आप, लेकिन तेल नहीं डालिएगा। और 1 चम्मच मैंने इसमें इलायची पाउडर डाला है। सभी चीज़ों को हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मोवन दे देंगे आटे में कि घी बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए, सारे मेवे सूजी आटे में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। अब जगह बना लीजिएगा थोड़ी सी बीच में, और चाशनी डाल दीजिएगा गुड़ की जो हमने बनाया है। थोड़ा थोड़ा करके चाशनी डालिएगा, नहीं तो आटा बहुत जल्दी गीला हो जाएगा, तो फिर आपको और आटा उसमें मिलाना पड़ेगा, तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा गुड़ की चाशनी डाल के
इस तरीके से आटा गूंथते जाइएगा। हमें ज़्यादा गीला आटा नहीं करना है। अच्छे से जिस तरीके से हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं उतना ही हमें टाइट आटा और रखना है, ज़्यादा लूज़ हमें नहीं रखना है। अच्छे से मिलाते जाइए। देखिए ये आटा तैयार हो चुका है। अभी थोड़ा सा गीला सा है, सूजी थोड़ा फूलेगी चाशनी में, और हल्की सी गरम ही चाशनी लीजिएगा क्योंकि सूजी है जो गरम चाशनी में फूलेगी। तो थोड़ा थोड़ा हल्की कुनकुनी सी चाशनी से ही आटा गूंदिएगा। इसे अब हम रख देते हैं 30 मिनट के लिए रेस्ट के लिए, कि 30 मिनट में जो हमने सूजी मिलाई है वो फूल जाएगी। अभी 30 मिनट्स हो चुके हैं। देखिए आटा भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है अच्छा टाइट सा हो गया है। अब यदि आपको लगे कि आटा बहुत टाइट है और हम जो रोट बनाएंगे वो फट जाएंगे, तो थोड़ा सा आप इसमें दूध मिला सकते हैं। दूध मिला के आटे को लूज़ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये जो मैंने बनाया है ये बिल्कुल ठीक बना हुआ है। तो अच्छे से और मिक्स कर लीजिएगा बिल्कुल से, और इस तरीके से थोड़े थोड़े से हम पेड़े लेते जाएंगे और इस तरीके से बड़े बड़े पेड़े हम बनाते जाएंगे। और जिस तरीके से यदि हमें बड़े रोड बनाना है, छोटे रोड बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से जैसे क्वांटिटी में पेड़े बनाने हैं वैसे बना लीजिएगा। तो देखिए तकरीबन इतने पेड़े बन के तैयार हो गए हैं 2 कप आटे से। इस तरीके से आप बना लीजिएगा तो जल्दी जल्दी हमारे रोड भी बन के तैयार हो जाएंगे। अब प्लेटफॉर्म में थोड़ी सी मैंने तिल डाला है, फिर थोड़ी सी खसखस हम इसमें डाल देंगे और थोड़ी सी हम चिरौंजी डाल देंगे। आप चाहें तो पिस्ता भी डाल सकते हैं, जो आपका फेवरेट मेवा हो, जो आपको अच्छा लगता हो। वैसे मुझे चिरौंजी और खसखस रोड में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से प्लेटफॉर्म में हम ये रख लेंगे और जो हमने पेड़े बनाए हैं वो पेड़े हम इसके ऊपर इस तरीके से सेट कर लेंगे कि अच्छे से जो मेवे हैं पूरे सरफेस में अच्छे से चिपक जाएं। और बस बेलन की हेल्प से या हाथों में घी लगा के आप इस तरीके से गोल गोल शेप देते जाइएगा। और यदि वो किनारे किनारे से फटते भी हैं तो कोई बात नहीं है। यदि हम बाहर से भी रोट खरीदते हैं तो वो भी किनारे किनारे से थोड़े से फटे होते हैं। उससे क्या होता है, वो बेक बहुत अच्छे से होते हैं। बेक होते हैं तो वो किनारे से फट जाते हैं और अंदर तक स्टीम पहुंच जाती है। तो इस तरीके से आप गोल गोल अच्छे से सरफेस को दबाते जाइएगा। देखिए ये बन के हमारा ये रोट तैयार हो गया है। और इस तरीके से घर में बनाइए, घर में बना के फातिया दिलवाइए तो उसका सवाब भी बहुत मिलता है। और बाहर से ख़रीदने में हमें उतना अच्छा भी नहीं लगता है। घर में आप बनाइएगा, बच्चे भी खाएंगे, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। तो सारे रोड इस तरीके से बना के हमने रख लिया है। अब इसे हम तवे में सेक लेते हैं, बेक कर लेते हैं। तो मैंने तवे में घी लगा लिया था पूरे सरफेस में अच्छे से, और सारे रोड हम इसे तरीके से रख देंगे। आप 2 या 3 कर करके सेक सकते हैं और कवर करके रख दीजिएगा इसे 7 से 8 मिनट के लिए। मतलब एक ऊपर का सेकने के लिए तकरीबन आपको 7 से 8 मिनट लगेंगे। फिर उसे कवर खोल के आप इस तरीके से दोनों सरफेस को सेक लीजिए। देखिए कितने अच्छे से गोल्डन बेक हो चुके हैं, बहुत अच्छे से खस्ता बन चुके हैं। सारे रोट्स को आप इसी तरीके से सेकते जाइए, बेक करते जाइए। आप चाहें तो इसे कुकर में भी बेक कर सकते हैं, उसको भी स्टीम कर सकते हैं। ये अच्छे तक अंदर से बन के तैयार हो जाते हैं। देखिए सारे रोड ये बन के तैयार हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी बेहतरीन खुशबू भी आ रही है इनमें से, और बहुत ही खस्ता बन के तैयार हुए हैं। देखिए ऊपर से कितने खस्ता एकदम कुरकुरे हैं, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट ये बन के तैयार हुए हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी, इस बार घर में आप अपने भी बना के देखिए। ये रोड बहुत ही टेस्टी लगते हैं, हेल्दी भी हैं। आटा और मैदा दोनों यूज़ हुआ है इसमें, और बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। इस तरीके से बना के आप मुहर्रम में फातिया दिलाइए। और रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और मुहर्रम में आप कौन कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।